नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने संधि और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की थी और आज के सत्र में हम उन्हीं तथ्यों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस सत्र के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उस पढ़े हुए तथ्यों पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र का पहला प्रश्न। पहला है, दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को कहते हैं। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए समास, बी संधि, सी प्रत्यय या डी क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को कहते हैं संधि, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ है। एलडीसी 2018, जेएलओ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल यानी दो वर्णों का मेल, वर्ण तथा शब्द का मेल। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि संधि में व्याकरण के अनुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है और उससे विकार उत्पन्न होता है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। 3, 4, 5 या 7? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, ए रवि प्लस इंद्र रविंद्र, बी तथा प्लस एव तथैव, सी नी प्लस रोग निरोग, डी मनः प्लस ताप मनस्ताप। तो दोस्तों देखिए, ए विकल्प में रवि प्लस इंद्र से ये गलत है, रवींद्र बनेगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, ई प्लस ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई होता है। तो यही संधि शब्द गलत है। तथा प्लस एव तथैव बिल्कुल सही है। ने प्लस रोग निरोग भी बिल्कुल सही है। मनः प्लस ताप मनस्ताप भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मेल से हुआ है। आरजेएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। चलिए रसोत्पत्ति शब्द का विच्छेद करते हैं। इसका विच्छेद होगा दोस्तों रस प्लस उत्पत्ति। यहां स में है अ स्वर और यहां है उ, तो अ और उ के मेल से बनेगा ओ, यानी किन वर्णों का मेल हो रहा है? अ और उ का मेल। अ और उ डी विकल्प में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या गुण संधि। तो दोस्तों, राजर्षि शब्द गुण संधि का उदाहरण है। री को गुण संधि में अर हो जाता है और राजर्षि शब्द का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको अर की ध्वनि सुनाई देगी। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन या गुण। तो दोस्तों, अपेक्षा शब्द का यदि विच्छेद किया जाए तो अप प्लस ईक्षा, तो प में है अ प्लस ई यानी बन गया ए और शब्द बन गया अपेक्षा, तो यानी गुणादेश हुआ, अ के बाद भिन्न स्वर आया, ए बन गया, तो गुण संधि का उदाहरण है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ए योगी प्लस ईश योगेश, षट प्लस आनंद षडानन, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। तो दोस्तों, योगी प्लस ईश, यहां ईश्वर है और यहां भी ईश्वर है, तो ई प्लस ई मिलकर के ई बनेगा यानी दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के अनुसार योगेश नहीं बनेगा, योगीश बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, क्योंकि यह सही संधि का उदाहरण नहीं है। षट प्लस आनंद षडानन बिल्कुल सही है। नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा यह भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु ये भी सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। सर्वेक्षण सर्व प्लस ईक्षण बिल्कुल सही है। पुत्र प्लस एषणा पुत्रेषणा यह गलत है, क्योंकि एषणा शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपर्युक्त उपरि प्लस उक्त ये भी सही है। आशातीत आशा प्लस अतीत ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न,
इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। दिक् प्लस मंडल दिग्मंडल, एक प्लस एक एकैक, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छ। तो दोस्तों देखिए, दिक् प्लस मंडल दिग्मंडल, जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ा था, बताया था आपको कि क च ट त प के बाद यदि नासिक्य वर्ण आए, तपा अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, तो इसके बाद नासिक्य वर्ण आ रहा है म, तो ऐसी स्थिति में ये होगा दिङ्मंडल। तो ये गलत हो गया। एक प्लस एक एकैक, ये बिल्कुल सही है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, ये गलत है क्योंकि त्र यहां पर आधा होगा। पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, पितृच्छा में त्र इस प्रकार आएगा क्योंकि री का र हो जाएगा किसमें, यण संधि के नियम के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प की सही संधि है? स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। उत्तर प्लस अयन उत्तरायन, तथा प्लस एव तथैव, सत प्लस मति सदमति, सत प्लस गति सदगति। तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण ये गलत है क्योंकि उत्तर प्लस आयन उत्तरायण होगा, तथा प्लस एव तथैव बनेगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है। सत प्लस मति सन्मति बनेगा। इस प्रकार के उदाहरण बहुत बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि त और द के बाद नासिक्य वर्ण न या म आए तो त के स्थान पर न हो जाता है, तो उस हिसाब से सन्मति बनेगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सही है सदगति, त के स्थान पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। स्कूल लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। निर प्लस लेप, निह प्लस लेप, निर प्लस अलेप या निर प्लस लेप। प रह गया यहां पर दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निह प्लस लेप, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। शरद चंद्र, शरद चंद्र, शरद चंद्र या शरद चंद्र। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है शरद। इसका संधि विच्छेद होगा शरद प्लस चंद्र। और एक नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि त या द के बाद आए तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। तो इस प्रकार एक चंद्र यहां है ही, यहां भी च हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा शरद चंद्र। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आरपीएससी एलडीसी 2013 में और असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है निस प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, नि प्लस स्थुर और निष्ठ प्लस उर। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है नि प्लस स्थुर। ये इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है क्योंकि आ के अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर के बाद यदि स्थ, स्न आदि शब्द आए तो स्थ के स्थान पर स्थ हो जाता है, और इस प्रकार इस निष्ठुर शब्द से निष्ठुर शब्द बनता है, और यही नियम लागू होता है शब्द के बनने में। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है। पीएसआई एग्जाम 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है महर्षि, पावक, अभ्युदय या मतैक्य। तो दोस्तों महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। आंसर हमारा होगा ए। पावक में अयादि संधि है, अभ्युदय में यण संधि है और मतैक्य में वृद्धि संधि है। तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। आरपीएससी एलडीसी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए अभ्यावेदन, बी स्वाधीन, सी स्वागत, स्त्रियोपयोगी। तो देखिए दोस्तों, अभ्यावेदन य से पहले स्वर रहित व्यंजन स्वर यण संधि का उदाहरण है। स्वाधीन यण संधि का उदाहरण नहीं है क्योंकि इसका विग्रह होगा स्व प्लस अधीन। तो अ प्लस अ मिलकर के आ बनेंगे और स्वाधीन दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। स्वागत में सु प्लस आगत किसका उदाहरण हो गया? यण संधि का उदाहरण हो गया। स्त्रियोपयोगी यण संधि का उदाहरण हो गया। व से पहले स्वर रहित और य से पहले स्वर रहित व्यंजन आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा होगा बी। आगे चले,
विद्यालय शब्द में है आरटेट लेवल 1 2011 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये स्वर संधि का उदाहरण है और विद्या प्लस आलय में है दीर्घ संधि। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। प्लस 1 पव प्लस अन, पो प्लस अन, पव प्लस न। तो दोस्तों ये सभी विच्छेद गलत हैं। सही विच्छेद है पो प्लस अन, क्योंकि ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर अव हो जाएगा ओ के स्थान पर, तो पवन शब्द बनेगा। आंसर हमारा होगा सी और ये अयादि संधि का उदाहरण है। आगे चलें। पवित्र शब्द का सही संधि विग्रह है। स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। प प्लस वित्र, प प्लस वित्र, पो प्लस इत्र और पवि प्लस इत्र। तो दोस्तों ये विकल्प सभी गलत हैं। सही विकल्प है ये भी अयादि संधि का उदाहरण है। ओ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो ओ को अब हो जाएगा तो पवित्र शब्द बन जाएगा। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, नायक में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। यण, गुण, अयादि या दीर्घ। तो यहां भी नई प्लस अक विच्छेद होगा नायक का, और आई के बाद अ आ रहा है यानी भिन्न स्वर आ रहा है तो आय हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? नायक। तो इस प्रकार यहां अयादि संधि है। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, नयन में कौन सी संधि है? पटवार 2011, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है अयादि, गुण, वृद्धि और यण। तो पिछले कई प्रश्नों से हम अयादि संधि पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। ने प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा। ए के बाद भिन्न स्वर अ आ रहा है तो ए को अय हो जाएगा और नयन शब्द बनेगा। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अन्वेष, गायन, विश्वामित्र, विश्वामित्र और यद्यपि। तो दोस्तों अन्वेष यण संधि का उदाहरण है। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यद्यपि, यदि प्लस अपि यण संधि का उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में गायन शब्द जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है। गई प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा, आई को आय होगा, गायन शब्द बनेगा। आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, पावक शब्द में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। यण, अयादि, विसर्ग और व्यंजन। तो पावक में भी अयादि संधि है दोस्तों। आंसर हमारा होगा बी, क्योंकि पावक को जब विच्छेद करेंगे तो पौ प्लस अक होगा। औ के बाद भिन्न स्वर आने पर आव हो जाएगा और पावक शब्द बनेगा। आगे चलते हैं। भवन का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। भ प्लस वन, भ प्लस अन, भो प्लस अन या भौ प्लस वन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह भी अयादि संधि का उदाहरण है। भो प्लस अन से भवन बनेगा। यदि यह होता भौ प्लस अन तो क्या बनता? भावन। लेकिन यहां पर भवन शब्द है तो भो प्लस अन अयादि संधि का उदाहरण। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। नी प्लस अस्त, न्यस्त, श्रो प्लस अक, श्रावक, गो प्लस इंद्र, गवेंद्र, गे प्लस अन, गायन। तो दोस्तों देखिए, नी प्लस अस्त स्वर आ रहा है। न्यस्त य से पहले स्वर रहित व्यंजन, यानी ये यण संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। श्रावक आव आ रहा है, अयादि संधि। गवेंद्र अब आ रहा है, अयादि संधि। गायन आय आ रहा है, अयादि संधि का उदाहरण। तीनों अयादि संधि के उदाहरण है। केवल ए विकल्प यानी न्यस्त शब्द यण संधि का उदाहरण है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है। आरटेट लेवल सेकंड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, लोकेशना। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि गुण संधि की पहचान यह होती है कि उसमें ए या ओ की मात्रा होती है, सिंगल एक मात्रा। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक मात्रा है? ये दो मात्राएं हैं। लोकेशना यानी ये वृद्धि संधि है। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। सतीश में दीर्घ संधि है। तो भारतेंदु में ही केवल एक मात्रा है। ये गुण संधि का उदाहरण है। तो सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महा प्लस उदय, आरटेट लेवल सेकंड 2011 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है महोदय, 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 महोदय। तो दोस्तों ये सभी विकल्प गलत है।
ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आ के बाद ऊ भिन्न स्वर आएगा तो ऊ को ओ हो जाएगा, तो महोदय शब्द बनेगा, गुण संधि होगी, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। बीएड 2001 में यह प्रश्न पूछा गया। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इत्यादि में य से पहले स्वर रहित व्यंजन, तो ये यण संधि का उदाहरण है, तो बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। महौषधम शब्द का संधि विच्छेद है। आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है महा प्लस औषधम, महो प्लस औषधम, महा प्लस औषधम, महो प्लस औषधम। तो यह विकल्प गलत है, यह विच्छेद गलत है, यह विच्छेद गलत है, यह बिल्कुल सही है। महा प्लस औषधम इसका सही संधि विच्छेद है, आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, गिरीश में कौन सी संधि है? 2011 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है गुण, दीर्घ, वृद्धि और यण। यदि हम गिरीश शब्द का विच्छेद करें दोस्तों, तो गिरी प्लस ईश होगा, तो ई प्लस ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई बनेगा, और ये दीर्घ संधि होगी, तो ऐसी स्थिति में यहां पर दीर्घ संधि है, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, भानुदय में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। गुण, अयादि, यण या दीर्घ, तो इसका यदि हम विच्छेद करें तो भानु प्लस उदय यानी उ प्लस उ इज इक्वल टू उ बन रहा है, तो यहां पर कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई, तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, गंगोदक में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वृद्धि, गुण, दीर्घ या व्यंजन, तो एक मात्रा है दोस्तों, गंगा प्लस उदक इसका संधि विच्छेद है। गंगा प्लस उदक, उदक का अर्थ होता है जल, आ के बाद भिन्न स्वर ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, गंगोदक शब्द बनेगा, तो गुण संधि का उदाहरण है, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, न्यून में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। यण, दीर्घ, वृद्धि या अयादि, तो दोस्तों य से पहले स्वर रहित व्यंजन आ रहा है, स्पष्ट सी बात है, यण संधि का उदाहरण है, तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया। व्यंजन, विसर्ग, गुण या यण, तो दोस्तों य से पहले स्वर रहित त है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, और इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, व्यायाम का संधि विच्छेद है। रीट लेवल 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है व्या प्लस आम, वी प्लस आयाम, वी प्लस याम या व्यय प्लस आम, तो दोस्तों सही विकल्प है वी प्लस आयाम। तो ई के बाद भिन्न स्वर आएगा, तो ई के स्थान पर य हो जाएगा और वह हो जाएगा स्वर रहित, तो शब्द बन जाएगा व्यायाम, तो इस प्रकार आंसर होगा बी। और कौन सी संधि होगी? यण संधि। आगे चले, साध्वा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? पटवार 2011, आरजेएस 2015 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है साध प्लस आचरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण या साध प्लस आचरण, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। साधु प्लस आचरण, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो ऊ को यण संधि में व आदेश हो जाता है, तो ध हो जाएगा, जब ऊ का व हो जाएगा स्वर का, तो ध स्वर रहित हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा साध्वाचरण, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। भानुदय, शंभवाद आराधना, अत्याचार या उत्थान, तो दोस्तों भानु प्लस उदय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। शंभवा आराधना, शंभवाराधना यण संधि है, ये दीर्घ है। अत्याचार, अति प्लस आचार यण संधि है। उत्थान में स्वर संधि नहीं है, ये तीनों स्वर संधि के भेद है। उत्थान में उत प्लस स्थान व्यंजन संधि है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, मतैक्य में कौन सी संधि है? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि, तो दो मात्राएं आ रही हैं दोस्तों, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि मत प्लस ऐक्य होगा और अ के बाद भिन्न स्वर ऐ आ रहा है, तो ऐ बन जाएगा और शब्द बनेगा मतैक्य। आगे चलें, प्रेक्षण शब्द बना है। आरटेट लेवल 2 2010
में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है प्र प्लस ईक्षण, प्र प्लस रीक्षण, प्र प्लस एकक्षण या प्र प्लस एक्क्षण। तो दोस्तों सही विच्छेद है प्र प्लस ईक्षण। और कौन सी संधि है? गुण संधि का उदाहरण है, एक मात्रा आ रही है, तो आंसर होगा हमारा ए। आगे चलें। भावुक का संधि विच्छेद है, किस क्रम में है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। भाव प्लस उक, भाव प्लस औकर, भाव प्लस उक, भाव प्लस उक। तो दोस्तों भावुक अयादि संधि का शब्द है और इसका सही संधि विच्छेद है भाव प्लस उक, क्योंकि औ के बाद उ भिन्न स्वर आएगा तो औ के स्थान पर हो जाएगा आ और शब्द कौन सा बनेगा? भावुक शब्द बनेगा। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अभ्यागत, एकैक, जलौघ और महोषध। तो देखिए दोस्तों तीनों में बड़ी दो मात्राएं, दो मात्राएं और दो मात्राएं, यानी ये तीनों वृद्धि संधि के उदाहरण है। अभ्यागत वृद्धि संधि का नहीं बल्कि यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि य से पहले स्वर रहित व्यंजन दिखाई दे रहा है, तो आंसर है हमारा ए। अगला प्रश्न। पुनः प्लस जन्म की संधि है, स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या पुनः जन्म। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सही शब्द है पुनर्जन्म, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है, स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। वीरांग प्लस ना, वीरा प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, वीरा प्लस अंगना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंगना का अर्थ होता है दोस्तों स्त्री, यानी वीर स्त्री की बात यहां पर की गई है। तो अ और अ मिलकर के, वीर में अ है, र में अ है, अंगना में अ है, दोनों मिलकर आ बन गया और शब्द बन गया वीरांगना। दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न। मम ऐश्वर्य की संधि है, स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ममाश्वर, ममेश्वर्य, ममेश्वर या मेमेश्वर। तो दोस्तों सही विकल्प है ममेश्वर्य, क्योंकि मम प्लस ऐश्वर्य, अ मम में अ है, अ के बाद भिन्न स्वर आई आ रहा है, तो वृद्धिकरण होगा और क्या बनेगा? ममेश्वर्य शब्द बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा होगा बी, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। शब्द प्लस इतर, शब्देतर, अनु प्लस दित, अनुदित, रजनी प्लस ईश, रजनीश, अहम प्लस कार, अहंकार। तो दोस्तों शब्द प्लस इतर, शब्देतर बिल्कुल सही है, गुण संधि का उदाहरण है। अनु प्लस दित, अनुदित दीर्घ संधि का उदाहरण है। उ प्लस उ क्या बनेगा? उ प्लस उ मिलकर के बनेगा दीर्घ स्वर, और ये होना चाहिए अनुदित और यहां पर होना चाहिए उदित। तो ये गलत है, सही संधि विच्छेद नहीं है, तो आंसर हमारा होगा बी। रजनी प्लस ईश दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अहम प्लस कार, अहंकार, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, वी प्लस ऊह, व्यूह, दय प्लस इनी, दाइनी, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। तो दोस्तों देखिए देव्यर्पण, य से पहले स्वर रहित व्यंजन, यण संधि, और हमसे पूछा गया है अयादि संधि। वे प्लस ऊह, य से पहले स्वर रहित व्यंजन, यण संधि। दय प्लस इनी, दाइनी, इनी शब्द का उच्चारण करेंगे तो आय आएगा, यानी ये अयादि संधि है। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अभि प्लस अर्थी, य से पहले स्वर रहित व्यंजन यानी यण संधि। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो दोस्तों यण संधि है नहीं, गुण संधि है। इसमें चंद्र प्लस उदय, अ के बाद उ आएगा तो ओ आदेश हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा, ओ बनेगा। एक मात्रा है, वैसे भी पहचानी जा सकती है, तो गुण संधि का उदाहरण है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? आरपीएससी 3rd ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ई प्लस अ, ई प्लस उ, ई प्लस ए, ई प्लस अ। तो दोस्तों हम व्यर्थ शब्द का विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद होगा ई वी प्लस अर्थ। तो यहां क्या स्वर है? ई स्वर है, और यहां है अ, तो संधि किसकी हुई है? ई और अ की। तो ई के बाद
भिन्न स्वर अ आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, यानी यण संधि का नियम लग रहा है, तो ये यण संधि का शब्द है। तो ई प्लस अ की संधि हुई है, ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। महेश शब्द का संधि विच्छेद है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है महो प्लस ईश, महा प्लस ईश, मही प्लस ईश और मही प्लस ईश। तो दोस्तों महा प्लस ईश बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ये कौन सा, बी। और ये शब्द है गुण संधि का। और यदि ये शब्द होता महीश तो ये सही होता, मही प्लस ईश यानी मही यानी पृथ्वी का स्वामी, तो महीश शब्द होता और ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, शब्द है महेश। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, अन्वय का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अनु प्लस आय, अन प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनु प्लस आय ये भी व से पहले स्वर रहित व्यंजन यानी यण संधि का उदाहरण है। तो उ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो उ के स्थान पर व हो जाएगा, तो अन्वय शब्द बनेगा। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया। देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी या महर्षि। तो दोस्तों देखिए, एक मात्रा गुण संधि हो गई दोनों में। महा प्लस ऋषि अर, महर्षि अर आ रहा है, यानी ये भी गुण संधि, ये भी गुण संधि, ये भी गुण संधि। दैत्यारी में दीर्घ स्वर आ रहा है तो दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि, इसका संधि विच्छेद होगा, दैत्य प्लस अरि। तो यहां भी अ है, यहां भी अ है, तो बन जाएगा आ। तो दीर्घादेश हो रहा है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। रीट लेवल 1 2021 आरपीएससी थर्ड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है विसर्ग, गुण, वृद्धि या यण। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पर प्लस उपकार शब्द है, अ के बाद उ आ रहा है, गुणादेश हो गया, एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बिंबोष्ट का सही संधि विच्छेद है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस औष्ठ, बिंबो प्लस अष्ट, बिंब प्लस बोष्ठ। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिंब प्लस ओष्ठ है, अ के बाद ओ आ रहा है तो वृद्धि आदेश हो जाएगा और औ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा बिंबोष्ठ। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, नेति का संधि विच्छेद होगा। थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए ने प्लस इति, बी ने प्लस ती, सी ना प्लस ती, डी ना प्लस ती। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ना प्लस इति में अ स्वर, उसके बाद ई आ रहा है भिन्न स्वर और हो गया ए, और शब्द बन गया नेति। गुण संधि का उदाहरण हो गया, एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। पीएसआई 2011 2021 स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ए उच्च प्लस छिष्ट, बी उत प्लस छिष्ट, सी उत प्लस शिष्ट, डी उच्च प्लस शिष्ट। तो सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि व्यंजन संधि के एक नियम के अनुसार त या द के बाद यदि श आए तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। तो इस प्रकार उत प्लस शिष्ट के योग से क्या बनेगा, उच्छिष्ट शब्द बनेगा। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया। सम प्लस कृत, सम प्लस कृत, संस प्लस कृत, सम प्लस कृत। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से संबंधित शब्द है तो सम म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है और क्री से पहले दंत्य स का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार संस्कृत शब्द बनता है। तो ये हो गया आंसर हमारा बी। अगला प्रश्न, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। आरजेएस 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया। उच्च प्लस आरण, उच्च प्लस चारण, उच्चा प्लस रण, उत प्लस चारण। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये वही शरत चंद्र वाला नियम
त के बाद च आए तो त के स्थान पर भी च हो जाता है, उच्चारण शब्द बनता है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाता है? पटवार 2011 आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, जिस नियम की हम चर्चा कर रहे थे उच्छिष्ट शब्द में, लगभग उसी से मिलता जुलता एक नियम आ गया है। तो यहां पूछा गया है त या द के बाद यदि च या छ आए तो त या बदले उसके छ के बदले क्या हो जाता है? तो दोस्तों त या द के आगे च या छ आए तो यहां पर च हो जाता है और शब्द बनता है उच्छिष्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, उत प्लस श्वसन की सही संधि किस क्रमांक में है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। उच्छ्वसन, 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 उच्चवसन। तो दोस्तों सही शब्द है उच्छ्वसन और वही नियम यहां पर लग रहा है जो पिछले प्रश्न में पूछा गया था। तो उत प्लस श्वसन, यहां पर ये शब्द इसकी संधि विच्छेद होगी, उत प्लस श्वसन। तो श के स्थान पर त या द के बाद श आए तो श के स्थान पर छ हो जाता है और त के स्थान पर च हो जाता है, तो उच्छ्वसन शब्द बनता है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। आरटेट लेवल 2 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। स प्लस भावना, स प्लस भावना, सद प्लस भावना, सत प्लस भावना। तो दोस्तों सही उत्तर है डी, सत प्लस भावना इसका सही संधि विच्छेद होगा। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पटवार 11 में यह प्रश्न पूछा गया। परि प्लस छेद, पर प्लस छेद, परिच प्लस छेद या पर प्लस छेद। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परि उपसर्ग के बाद यदि छ आता है तो बीच में छ से पूर्व च का आगम हो जाता है, इस प्रकार परिच्छेद शब्द बनता है। एक नियम है व्यंजन संधि का, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट सी बात है, बहुत ही सरल सा शब्द है, व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईश इसका संधि विच्छेद होगा, तो व्यंजन से स्वर का मेल हो रहा है, तो जगदीश शब्द बन रहा है। त अपने वर्ग के प्रतीक यानी द में परिवर्तित हो रहा है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। निषेध नी प्लस सेध, पद्धति पद प्लस हति, जगदीश जगत प्लस ईश, प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था। तो दोस्तों देखिए, आपको सामान्य तौर पर देखने में सारे शब्द सारे विच्छेद बिल्कुल सही लगेंगे, क्योंकि नी प्लस सेध भी बिल्कुल सही है। ई के बाद यदि दंत्य स्वर आता है तो दंत्य स्वर के स्थान पर श हो जाता है, मूर्धन्य स्वर हो जाता है। पद्धति में द के बाद यदि ह आता है तो ह के स्थान पर ध हो जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। जगत प्लस ईश, यहीं पर थोड़ी सी गलती है कि त में हलंत नहीं लगाया है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यही गलत संधि विच्छेद है, सिर्फ इतनी सी गलती है। प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था, यह भी है क्योंकि ई स्वर के बाद स्था धातु आती है तो स्था के स्थान परष्ठा हो जाता है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, तद्रूप में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। यण, गुण, व्यंजन या विसर्ग। तो दोस्तों देखिए, इसको तोड़ते हैं। तत् प्लस रूप, इस प्रकार इसका विच्छेद होगा, यानी व्यंजन से स्वर का मेल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यंजन संधि है। आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, वागदान में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वृद्धि, दीर्घ, व्यंजन या विसर्ग। तो वाक प्लस दान इसका विच्छेद होगा। क के बाद द आ रहा है, तृतीय वर्ण आ रहा है, तो क के स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा। तो वागदान शब्द बन गया, यानी कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में वाक प्लस ईश की संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वाकीश, वाकईश, वागशीश या वागीश। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें भी पिछले प्रश्न वाला ही नियम यहां लागू हो रहा है। वाक प्लस ईश में क के बाद स्वर आने पर क अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, विपद जाल में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। व्यंजन, वृद्धि, दीर्घ या गुण। तो
विपद जाल को तोड़ेंगे तो विपद प्लस जाल शब्द आएगा। ए व्यंजन संधि है, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। राम प्लस अयन, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस आयन। तो दोस्तों सही संधि विच्छेद है बी, राम प्लस आयन, और इससे रामायण शब्द बनेगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, न को ण हो जाता है संधि के नियमों के अनुसार, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया। विसर्ग, वृद्धि, अयादि या व्यंजन। तो जो संधि किसमें थी? वागीश शब्द में थी, वागदान शब्द में थी, वही संधि दिग्दर्शक में भी है। दिग्दर्शक का विच्छेद होगा दिक् प्लस दर्शक। तीसरा वर्ण आ रहा है क के बाद, के बाद यदि कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, कोई स्वर आए या र ल व ह आए, तो क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी ग में बदल जाएगा। तो इस प्रकार व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, उल्लास में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विसर्ग, व्यंजन, गुण या वृद्धि। तो यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत प्लस लास होगा। कई पुस्तकों में उद प्लस लास भी मिलेगा आपको। उत और उद की हम उपसर्ग के सत्र में अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं, तो उस बात का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां संधि है व्यंजन, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया। अभि प्लस शेख, अभि प्लस सेक, अभि प्लस शेख, अभि प्लस सेक। तो सही विकल्प है अभि प्लस सेक। जब ई के बाद स दंत्य स आता है तो स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है और अभिषेक शब्द बनता है, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है उत प्लस हरण, उत प्लस अण, उत प्लस धरण, उत प्लस रण। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। त और द या द के बाद ह आए तो ह का ध हो जाता है और त का द हो जाता है, और शब्द क्या बनता है? उद्धरण। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया। प्रस प्लस थ, प्रस प्लस ठ, प्रश प्लस थ, प्रश प्लस ठ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। थ को श के बाद यदि थ आए तो थ का ठ हो जाता है, तो इस प्रकार आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अधि प्लस ठाता, अधि प्लस स्थाता, अधि प्लस ठाता और अधि प्लस थाता। तो दोस्तों सही विकल्प है डी, अधि प्लस ठाता इसका सही संधि विच्छेद है, क्योंकि ई के बाद यदि थ आए तो वो ठ हो जाता है और ष्ठ में बदल जाता है, श का आ हो जाता है, तो अधिष्ठाता शब्द बनता है। तो इस प्रकार आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया। आशीर प्लस वाद, आरशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, अशी प्लस वाद। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जब आ से भिन्न कोई स्वर आए, यानी ई स्वर आ रहा है, उसके बाद विसर्ग आए और उसके बाद या र ल व में से कोई वर्ण आए, तो विसर्ग के स्थान पर र का आदेश हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, तो शब्द बनेगा आशीर्वाद। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। निरह प्लस आशा, निह प्लस आशा, निर प्लस आशा, निरा प्लस आशा। तो दोस्तों सही विकल्प है निह प्लस आशा, क्योंकि किसी भी आ से भिन्न किसी भी स्वर के बाद यदि विसर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, तो शब्द बनेगा निराशा। तो आंसर हमारे प्रश्न का होगा बी, और ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। आगे चले, निर्विकार में कौन सी संधि है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। व्यंजन, दीर्घ, विसर्ग या गुण संधि। तो दोस्तों निर्विकार शब्द को यदि हम तोड़ेंगे तो निर प्लस विकार शब्द होगा और इसके आधार पर यह व्यंजन संधि है। आंसर होगा हमारा ए। अगला,
यशोदा का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है यशो प्लस दा, यश प्लस अदा, यशु प्लस यदा, यशः प्लस दा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विसर्ग संधि का एक नियम है कि अ के बाद यदि विसर्ग आए और उसके बाद यदि त थ द में से तीसरा चौथा वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो अ की जगह हो जाएगा यशः की जगह हो जाएगा यशो और दा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। बहि प्लस कार, बहिष प्लस कार, बहि प्लस अकार या बहि प्लस सकार। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्री धातु से संबंधित शब्दांशों से पहले यदि विसर्ग आए और विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है और शब्द बनता है बहिष्कार। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विसर्ग, स्वर, व्यंजन या तीनों। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि निर प्लस धन के संयोग से निर्धन संधि बनेगी। आंसर हमारा होगा सी। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रमेश राम प्लस ईश, तस्कर तत् प्लस कर, भवदीय भवत प्लस ई, अतएव अतः प्लस एव। तो दोस्तों देखिए ये उदाहरण पहले भी आ चुका है, यही गलत है, बाकी सब सही है। तस्कर का तत् प्लस कर ये सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। भवदीय भवत प्लस ई है ये भी सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अतः एव विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा प्लस ईश। आगे चलें, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या यण। तो धनुष टंकार को यदि हम तोड़ेंगे दोस्तों तो धनु प्लस टंकार आएगा और अ या आ के बाद कोई भिन्न अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए उसके बाद विसर्ग आए तो अभी हमने पढ़ा था कि विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, धनुष टंकार शब्द बनता है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे चलें, सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? एलडीसी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, अभि प्लस ईप्सा, अभिप्सा, गुरु प्लस उपदेश, गुरोपदेश, लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर। क्या पूछा गया है? सही संधि युक्त शब्द पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए गति प्लस अवरोध क्या बनेगा? गत्यवरोध। दीर्घ दोबारा गलत कर दिया गया है तो ये गलत है। अभि प्लस ईप्सा, ई और ई मिलकर के शब्द बनेगा अभीप्सा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी गलत है। गुरु प्लस उपदेश, उ और उ मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ उ, दीर्घ संधि का उदाहरण है तो शब्द होना चाहिए गुरुपदेश। लघु प्लस उत्तर, उ प्लस उ मिलकर के क्या बन रहा है? उ, ये बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मनोह प्लस योग, मनः प्लस योग, मनः प्लस आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो नियम यशोदा शब्द के निर्माण में लग रहा था यशः प्लस दा, वही विसर्ग के स्थान पर ओ हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में वही नियम यहां लागू होगा और मनोयोग शब्द बनेगा। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, यशोभिलाषी शब्द का सही संधि विच्छेद है। जेएलओ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। यशः प्लस अभिलाषी, यश प्लस अभिलाषी, यशो प्लस अभिलाषी, यश प्लस ओ प्लस अभिलाषी। तो दोस्तों यशः प्लस अभिलाषी बिल्कुल सही है। अ के बाद यदि अ आए तो अ का ओ हो जाएगा, यशोदा वाला नियम यहां लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। नमः प्लस स्ते, नम प्लस स्ते, नमः प्लस ते या नमः प्लस स्ते। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नमः प्लस ते विसर्ग में जब अह के बाद विसर्ग आए, अ के बाद विसर्ग आए, फिर त आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है तो शब्द बनता है नमस्ते। विसर्ग संधि का उदाहरण है और आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न,
गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विमेन सुपरवाइजर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है गौ प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गो प्लस एषणा इसका विच्छेद होगा। और ये कौन सी संधि है? गवेषणा। कौन सी संधि हुई? अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण है। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, सप्तर्षि का संधि विच्छेद होगा। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। सप्ताह प्लस ऋषि, सप्तर प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि या सात प्लस ऋषि। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सप्त प्लस ऋषि गुण संधि का उदाहरण है, सप्तर्षि बनता है। आंसर होगा हमारा सी। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि या पृथ्वीश्वर। तो दोस्तों देखिए, एक मात्रा है, विच्छेद होगा सर्व प्लस ईश्वर। गुण संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस ऊर्मी। गंगोर्मी एक मात्रा है। गुण संधि महा प्लस ऋषि विच्छेद। री का क्या हो जाएगा? अर्थ। महर्षि गुण संधि पृथ्वी प्लस ईश्वर। ई आ रहा है प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई। और ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। आंसर होगा हमारा डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं, ए नमस्ते, बी नीरस, सी तदनुसार और डी अत्याचार। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछले सत्र में दोस्तों, तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो नमस्ते, नमः प्लस ते यानी कि विसर्ग संधि है। नी प्लस रस विसर्ग संधि है। अति प्लस आचार यण संधि है। और तदनुसार में व्यंजन संधि है, क्योंकि इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अनुसार। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सत जन की संधि है। आरजेएस 2013 और 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सद जन, सज्जन, सतजन और सजन। तो दोस्तों देखिए, सद जन संधि है नहीं, इसका सही जो विकल्प है वो है सज्जन, क्योंकि त के बाद जब ज आता है, त या द के बाद जब ज आता है तो त के स्थान पर भी ज हो जाता है। इस नियम को हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ए गणेश, बी हिमालय, सी सज्जन और डी सदैव। मैंने आपको पिछले सत्र में जब हम संधि की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि संधि का सबसे बड़ा पहचान का उदाहरण है कि जहां पर एक ही दो मात्राएं हो, अगर एक ही दो मात्राएं नहीं है तो औ की मात्राएं हो, उसी शब्द में वृद्धि संधि होती है। आंख बंद करके हमको उस विकल्प को चुन लेना चाहिए। तो गण प्लस ईश एक है, यानी कि ये गुण संधि है। हिम प्लस आलय दीर्घ संधि है। सज्जन अभी हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि है। केवल एक ही शब्द ऐसा है दोस्तों जहां पर दो मात्राएं हैं, तो उसका मतलब है कि वृद्धि संधि का उदाहरण यही है, सदैव, सदा प्लस एव। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ए महोत्सव, बी महौषधि, सी अन्वेषण और डी गायन। तो दोस्तों देखिए, गुण संधि की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी? बताया था कि जहां ए या ओ की मात्राएं हो, यानी ह्रस्व मात्राएं हो, वहां सिंगल जहां पर एक मात्रा है वहां मान लीजिए गुण संधि है। तो महा प्लस उत्सव, एक मात्रा है, गुण संधि है। महौषधि दो मात्राएं हैं, तो कौन सी संधि हुई? अभी पिछले प्रश्न में हमने बात की, वृद्धि संधि हो गई। अन्वेषण अनु प्लस एषण, तो उ ई या उ के बाद
यदि कोई भी स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ऊ का व हो जाता है। ये कौन सी संधि का नियम है? ये है यण संधि का नियम। और यण संधि की पहचान मैंने आपको बताई थी कि जब य या व से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन आए तो मान लेना चाहिए कि 99% ये यण संधि का उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में ये यण संधि का उदाहरण हो गया, क्योंकि व से पहले स्वर रहित व्यंजन न आ रहा है। और डी विकल्प में गायन की बात करें तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। इसकी भी पहचान मैं आपको बता चुकी हूं। जब अय, आय, अव या आव बीच में शब्द के आए तो समझ लीजिए कि अयादि संधि का उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, यण संधि रहित शब्द है ग्राम सेवक, 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है अन्वित, सख्युचित, न्यून। बी है पितृनुमति, यद्यपि, षडानन। सी है मात्रानंद, तद्यर्पण, देव्यागम। डी है देव्याश्चर्य, प्रत्युपकार और नद्योर्मी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी अभी चर्चा की कि य और व से पहले जब व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन आए तो उसे यण संधि का उदाहरण मान लेना चाहिए। तो देखिए, व से पहले स्वर रहित, य से पहले स्वर रहित, य से पहले स्वर रहित, यानी कि इसमें सभी शब्द यण संधि के उदाहरण है। पितृनुमति, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। जब इस तरह का त्र आता है तो यण संधि का उदाहरण होता है, क्योंकि री के स्थान पर यण संधि में र हो जाता है। यद्यपि, तो यहां भी द, यद्यपि यदि हम खोल करके लिखेंगे तो य से पहले स्वर रहित द आएगा। तो ऐसी स्थिति में यह भी यण संधि हो गई। लेकिन षडानन में व्यंजन संधि है, यण संधि नहीं है। यानी कि इस प्रश्न में यण रहित शब्द, जो संधि, यण संधि रहित शब्द पूछा गया है, उसका उदाहरण, उसका उत्तर यही है, बी विकल्प। यहां त्र आ रहा है, यण संधि का उदाहरण है। नद्यार्पण यण संधि, देव्यागम य से पहले स्वर रहित व्यंजन आ रहा है, यण संधि। देव्याश्चर्य, प्रत्युपकार, नद्योर्मी, सभी में व और य से पहले स्वर रहित आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी संधि के उदाहरण है। केवल और केवल बी विकल्प यण में षडानन यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए है प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। मध्वरी, मधु प्लस अरि। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट। पावक, पौ प्लस अक। तो दोस्तों देखिए, गलत संधि विच्छेद पूछा गया है, तो प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा नहीं होगा, ईक्षा होगा। प्रति प्लस ईक्षा यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये विकल्प, इसका संधि विच्छेद गलत यहां पर किया गया है। मध्वरी, मधु प्लस अरि यण संधि का उदाहरण है, व से पहले स्वर रहित व्यंजन है। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट एक मात्रा है, गुण संधि का उदाहरण है। पावक, पौ प्लस अक किसका उदाहरण है? यण, अयादि संधि का उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। न प्लस इति, नेति। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु। दु प्लस अवस्था, दुरावस्था। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। तो देखिए, न प्लस इति, नेति गुण संधि। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु गुण संधि। दु प्लस अवस्था, दुरावस्था, ये गलत है, क्योंकि दुर प्लस अवस्था ये दुरावस्था होगा, दुरावस्था नहीं होगा। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प की संधि सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस शब्द की संधि सही नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए अधि प्लस आदेश। बी अभि प्लस आगत, अभ्यागत। सी अधि प्लस अधीन, अध्याधीन। डी अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो यह कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो यण संधि के उदाहरण है। तो यण संधि का नियम तो आपको अब तक कंठस्थ हो ही गया होगा। य से पहले स्वर रहित व्यंजन, य से पहले स्वर रहित व्यंजन, य से पहले स्वर रहित व्यंजन और य से पहले स्वर रहित व्यंजन। लेकिन इसमें संधि जिस शब्द की सही नहीं है वो शब्द है सी, यानी अध्यधीन। अधि प्लस अधीन मिलकर के बनेगा अध्यधीन। यहां पर दीर्घीकरण नहीं होगा स्वर का, अध्याधीन शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर अधीन है, आधीन नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया।
गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अब तक तो आप इसमें पारंगत हो गए होंगे। परमोत्सव, परम प्लस उत्सव, एक मात्रा आ रही है यानी गुणादेश हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि परम में अ और उ का मेल हो रहा है। परम उत्सव, आ और उ के मेल से ओ बन गया है, तो ऐसी स्थिति में गुण संधि हो गई। यण, वृद्धि और दीर्घ संधि यहां है ही नहीं, तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला, किस शब्द में व्यंजन संधि है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पावक, प्रत्यक्ष, नरेश और जगन्नाथ। तो देखिए, पावक कई बार आ चुका है, अयादि संधि का उदाहरण है। आव आ रहा है शब्द में, प्रति प्लस अक्ष, य से पहले स्वर रहित व्यंजन है। यण संधि का उदाहरण है, तो ये हो गया अयादि, ये हो गया यण। नर प्लस ईश गुण संधि का उदाहरण है, एक मात्रा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यह हो गया गुण संधि। और जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ये हो गया व्यंजन संधि का उदाहरण, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जगन्नाथ में क्या है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, पुरः प्लस कृत का संधि रूप होगा। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए पुरस्कृति, बी पुरस्कार, सी पुरस्कृत और डी पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, एक नियम हमने पढ़ा था यहां पर विसर्ग संधि का, कि जब अ के बाद विसर्ग आए, उसके बाद कृत आए, तो विसर्ग के स्थान पर स का आदेश, दंत्य स का आदेश हो जाता है, तो पुरः प्लस कृत से बनेगा पुरस्कृत, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। वेदोक्त, वेदुक्त, वेदुक्त, वेदोक्त। तो देखिए दोस्तों, वेदोक्त हो नहीं सकता, क्योंकि ऊ का ओ होगा, अ प्लस ऊ का क्या बनेगा? ओ बनेगा, तो वेदोक्त होगा इसका सही, और यह है गुण संधि का उदाहरण, तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस ईष्ट, अभि प्लस इष्ट और अभि प्लस ईष्ट। तो दोस्तों, अभीष्ट को यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो अभि प्लस इष्ट बनेगा, यानी ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा ए। और ये कौन सी संधि है? सवर्ण स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे चलते हैं, किस शब्द की संधि सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत, षट प्लस आनन, षडानन, वाक प्लस ईश, वागीश, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। तो देखिए दोस्तों, षट प्लस आनन, षडानन, जब भी कभी कच ट त प के बाद कोई स्वर आए तो ट का ड हो जाता है, यानी पंचम तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ट अपने तृतीय वर्ण में ट ठ ड में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा षडानन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक प्लस ईश, इसी नियम से बनेगा। क के बाद स्वर आ रहा है तो क ख ग में परिवर्तित हो गया, शब्द बना वागीश। सत प्लस चरित्र, त या द के बाद यदि च आए तो त के स्थान पर च हो जाता है, उस व्यंजन संधि के नियम के अनुसार सच्चरित्र शब्द बना। तो यानी कि इन तीनों के संधि बिल्कुल सही है, केवल गलत जो संधि है वो है तत् प्लस उपरांत, क्योंकि तत् प्लस उपरांत का बनेगा तदुपरांत, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। सत प्लस जन, सज्जन, चित प्लस मय, चिन्मय, सत प्लस गति, सदगति, सत प्लस मार्ग, सदमार्ग। तो दोस्तों, सत प्लस जन, सज्जन बिल्कुल सही है। त या द के बाद यदि ज आए तो त के स्थान पर ज हो जाता है, जिस तरह से अभी हमने च सच्चरित्र शब्द पढ़ा था, उसी नियम से यहां सज्जन शब्द बना, बिल्कुल सही है। चित प्लस मय, त या द के बाद न आए तो न या म आए तो ऐसी स्थिति में त के स्थान पर न आ जाता है, उस नियम से चिन्मय शब्द बना। सत प्लस गति, त के बाद यदि किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है तो ऐसी स्थिति में त के स्थान पर अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तो सदगति होगा। और सत मार्ग, ये बिल्कुल संधि गलत है, क्योंकि सत मार्ग के स्थान पर त जब ये
नासिक्य वर्ण आ रहा है म, तो ऐसी स्थिति में त न में बदलेगा और शब्द बनेगा सन्मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। सत प्लस शिव सतशिव, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, सत प्लस धर्म सद्धर्म, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तो जो पिछले प्रश्न में था वही समस्या यहां इस प्रश्न में भी है। तो सत प्लस शिव सतशिव, यानी त या द के बाद जब श आता है तो श के स्थान पर छ और त के स्थान पर च हो जाता है। इस नियम से सतशिव शब्द बना, बिल्कुल सही है। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो यण संधि के नियम के अनुसार री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। तो पितृपदेश ये भी बिल्कुल सही है। सत प्लस धर्म सद्धर्म ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सत प्लस मार्ग सदमार्ग गलत है, क्योंकि नासिक्य वर्ण आ रहा है त के बाद, तो त के स्थान पर होगा न। तो ऐसी स्थिति में शब्द बनेगा सन्मार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, किस शब्द की संधि सही नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सत प्लस धर्म सद्धर्म, सत प्लस नारी सदनारी, महा प्लस उदय महोदय, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। तो देखिए सत प्लस धर्म सद्धर्म, त का द हो गया है, तो यहां ये बिल्कुल सही है। सत प्लस नारी पिछले दो प्रश्नों से जो समस्या उठाई जा रही है वही यहां भी है। त के बाद नासिक्य वर्ण न आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में त के स्थान पर होगा न और शब्द बनेगा सन्नारी। तो सही गलत संधि वाला जो विकल्प है वो है बी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। महा प्लस उदय महोदय एक मात्रा है, गुण संधि का उदाहरण है। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु आ रहा है, गुण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? इतने प्रश्नों में लगातार पूछा जा रहा था किस विकल्प में संधि गलत है, अब पूछा गया है संधि किसमें सही है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, राम प्लस ईश रमेश। तो दोस्तों देखिए, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित गलत है। स्त्रियोचित कैसे होना चाहिए? यण संधि का शब्द है, ये इस तरीके से लिखा जाना चाहिए स्त्रियोचित। तो ये यहां बड़ी ई की मात्रा है और त्र पूरा है, तो इसलिए ये गलत है। गति प्लस अवरोध से बनेगा गत्यवरोध गत्यवरोध, तो यहां भी स्वर का दीर्घीकरण कर दिया गया है, तो यह भी विकल्प गलत है। शीत प्लस ऋतु से शीतर्तु बिल्कुल सही है। राम प्लस ईश से रामेश बनेगा दोस्तों, रमेश नहीं बनेगा, रमेश बनेगा रमा प्लस ईश से, यह गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा रमेश। तो ऐसी स्थिति में यह भी गलत है, तो सही विकल्प है सी। तो आंसर इस प्रश्न का हुआ सी। अगला, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। सुरेश सुर प्लस ईश, रमेश राम प्लस ईश, महेश महा प्लस ईश, नागेश नाग प्लस ईश। सारे शब्द मिलते जुलते हैं आपस में और सभी गुण संधि के उदाहरण हैं दोस्तों। तो सुरेश सुर प्लस ईश बिल्कुल सही है। रमेश राम प्लस ईश, पिछले प्रश्न में जो गलती थी वही गलती यहां भी है। राम प्लस ईश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रमा प्लस ईश, रमेश बनेगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह संधि विच्छेद गलत है। आंसर होगा हमारा बी। शेष दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। महेश का महा प्लस ईश, नागेश का नाग प्लस ईश। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए अन्वेषण अनु प्लस ईषण, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम, अन्वय अनु प्लस वय, अंबूर्मी अंबु प्लस उर्मी। क्या पूछा गया है? किस विकल्प में सही संधि है? तो दोस्तों देखिए, यह संधि गलत है। अन्वेषण का होगा अनु प्लस एषण, ईषण की जगह होगा एषण, तब जाकर के अन्वेषण शब्द बनेगा। अत्युत्तम अति प्लस उत्तम गलत लिखा हुआ है, उत्तम इस प्रकार लिखा जाएगा, यह भी गलत है। अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, क्योंकि ऊ के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तब ऊ बनेगा और शब्द बनेगा
अन्वय, तो ये भी गलत है। अंबु प्लस ऊर्मी से शब्द बनेगा अंबूर्मी, ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए नदी अर्पण नद्यार्पण, बी सतनारी सन्नारी, सी त्रि प्लस अंबक त्रयंबक, प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा। तो दोस्तों सही विकल्प पूछा गया है, तो देखिए नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण, नद्यार्पण नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा? नद्यर्पण, तो ये गलत है। सत प्लस नारी सन्नारी बिल्कुल सही है। त के बाद नासिक के वर्ण आ रहा है तो त न में बदल जाएगा। त्रि प्लस अंबक त्रयंबक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी त्र पूरा नहीं बल्कि आधा, यानी स्वर रहित होगा। प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा गलत लिखा हुआ है, प्रतीक्षा इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो सही संधि विच्छेद है वो है बी विकल्प में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। मधु प्लस आलय मध्वालय, अति प्लस ऊष्म अत्युष्म, गुरु प्लस औदार्य गुरुवोदार्य, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। तो दोस्तों गलत संधि यहां पूछी गई है, तो देखिए मधु प्लस आलय मध्वालय सही है। अति प्लस ऊष्म अत्युष्म, ऊष्म नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ऊष्म में, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऊष्म इस तरह से लिखा जाएगा और यह संधि बिल्कुल सही है। गुरु प्लस औदार्य गुरुवोदार्य ये विकल्प गलत है, क्योंकि औदार्य शब्द आ रहा है तो यहां पर दो मात्राएं आनी चाहिए। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न में गलत संधि वाला विकल्प है सी, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मतैक्य मत प्लस ऐक्य, बी उहा प्लस उहापोह उह प्लस अपोह, अन्वीक्षण अनु प्लस ईक्षण, विवादास्पद विवाद प्लस अस्पद। तो देखिए मतैक्य मत प्लस ऐक्य बिल्कुल सही है, उहापोह ऊह प्लस अपोह बिल्कुल सही है, अन्वीक्षण अनु प्लस ईक्षण ये भी बिल्कुल सही है, विवादास्पद विवाद प्लस आस्पद ये गलत है, अस्पद है ये आस्पद होना चाहिए। तो गलत विकल्प है डी, तो आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। सदाचार सदा प्लस आचार, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, स्वल्प स्व प्लस अल्प, चिदाभास चित्त प्लस आभास। तो देखिए दोस्तों सदाचार का संधि विच्छेद गलत है, सत प्लस आचार होगा। पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, इसमें पितृ इस प्रकार लिखा जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा। स्वल्प ये भी गलत है, सु प्लस अल्प होगा। चिदाभास चित्त प्लस आभास ये विकल्प बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न में सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है डी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। स्वल्प को अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों, स्व प्लस अल्प, स्व भी एक शब्द होता है लेकिन यहां पर स्व के बाद अल्प शब्द आ ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में इसका विच्छेद होगा सु प्लस अल्प, और व के पहले क्या आ रहा है? स्वर रहित व्यंजन, तो यह संधि का उदाहरण है ये, तो सु प्लस अल्प इस प्रकार बनेगा, तो यहां पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, निषेध शब्द का सही संधि विच्छेद है। आरजेएस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, एस रह गया है टाइपिंग मिस्टेक में। ए नी प्लस शेद, बी नी प्लस सेद, सी नी प्लस शेद और डी निश प्लस एद। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निह प्लस सेद जो है निषेध शब्द का सही संधि विच्छेद है, क्योंकि अ या आ से भिन्न स्वर के बाद यदि स आए तो स के स्थान पर श हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, तो निषेध शब्द इस प्रकार से बनेगा, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद का सही मेल बताइए। आरजेएस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। जलोर्मी जल प्लस ओर्मी, महोदधि महो प्लस दधि, लंकेश लंका प्लस इश, गंगोदक गंगा प्लस उदक। तो देखिए दोस्तों गलत
जलोर्मी, ओर्मी कोई शब्द नहीं होता, ऊर्मी होता है। ये हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, तो जल प्लस ऊर्मी शब्द होगा यहां पर, इसलिए ये विकल्प गलत है। महोदधि महा प्लस उदधि होगा, महा प्लस उदधि समुद्र को कहते हैं, तो ये भी गलत है। लंका प्लस, लंकेश का लंका प्लस ईश, ईश में हमेशा बड़ी मात्रा आती है, लंका प्लस ईश होगा, तो ये विकल्प भी गलत है। गंगोदक, गंगला प्लस उदक, ये बिल्कुल सही है, गुण संधि का उदाहरण है ये, तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गवीश का ठीक संधि विच्छेद किस क्रमांक पर है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। गो प्लस ईश, गो प्लस इश, गव प्लस ईश, ग प्लस इश। तो दोस्तों देखिए, गवीश कौन सी संधि है? अव आ रहा है, गव अव आ रहा है, तो अयादि संधि का एक तो ये उदाहरण है। तो गो प्लस ईश, ये इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ईश में हमेशा दीर्घ स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये गलती है, और गव प्लस ईश हो नहीं सकता, ग प्लस ईश हो नहीं सकता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। चिन्ह प्लस मय, चित प्लस मय, चित्र प्लस मय, चिह प्लस मय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चित प्लस मय, क्योंकि नासिक के वर्ण म आने पर त न में बदल जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, और चित प्लस मय से चिन्मय शब्द बनता है। आगे चलें, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? वीडियो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पित्रादि, पितृ प्लस अधि, गुरुवर्ण गुरु प्लस ऋण, अन्वेषण अनु प्लस एषण, आविष्कृत आभि प्लस कृत। क्या पूछा गया? सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पित्रादि, पितृ प्लस अधि, ये गलत है, क्योंकि पितृ प्लस आदि होगा तब पित्रादि बनेगा। गुरु प्लस ऋण, ये बिल्कुल सही है। अनु प्लस एषण, ये भी सही है। आवि प्लस कृत, ये भी सही है। गलत विकल्प है ए, तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, षडानन, षट प्लस आनन। तो दोस्तों देखिए, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश दीर्घ संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि गुण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक गलत है, अति प्लस आवश्यक होगा। तब ये कौन सा उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। षडानन, षट प्लस आनन बिल्कुल सही है, यानी सही संधि विच्छेद जहां पर सही नहीं है वो विकल्प है सी, तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण है। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। पवित्र, नीरस, पुरस्कार, अंततो गत्वा। तो दोस्तों देखिए, पो प्लस इत्र, पवित्र अयादि संधि का उदाहरण है, और अयादि संधि स्वर संधि का एक भेद है, तो ऐसी स्थिति में यही स्वर संधि का उदाहरण है। यहां पर ये व्यंजन संधि आ गई, पुरस्कार व्यंजन संधि आ गई, अंततः गत्वा विसर्ग संधि आ गई। तो इस प्रकार केवल और केवल स्वर संधि का यहां एक ही उदाहरण है, और वो है पवित्र, तो आंसर हमारा होगा ए। तो ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सभी प्रश्नों के जरिए आपकी संधि पर पकड़ और अधिक मजबूत हो गई होगी, और आपके आगामी परीक्षा के लिए ये सत्र बहुत अधिक उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।